जय श्री राम। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 51 से 60 का आज श्रवण करवाने जा रहा हूँ। इसी के साथ ही सुंदरकांड का आज समापन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, श्री ओम हनुमते नमः। सखा कही तुम्हनी की उपाई, करिय दैव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति सुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव को कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारा करते हैं। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जबहि विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत पर नेह। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उन्होंने उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने, सकल बाधि कपिस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव अर्थात कपट भेष भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठमहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बाधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना की चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तहि कुशलाधीश कै आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है।
सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों संदेश से को बाँचो। कहूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहूँ न त आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। सीताराम सीताराम। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा अर्थात घून बनेगा। जौ के साथ जैसे घून भी पिस जाता है, वैसा ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भय मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित्त तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं। तेरा चित्त बहुत ही चकित और भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करि पूछहूँ जैसे, मानहु कहा क्रोध तजि तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक तहि सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बाध दिन है दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दिन है हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछहूँ नाथ राम कटकाई,
बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, वह तो 100 करोड़ मूर्खों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जही पुर दे दहऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिन्ह महते ही बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है। उनमें असंख्य हाथियों का बल है, वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी। दधि मुख के हरि निसठ, सठ जामवंत बलराशि। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटासक्ष, दधिमुख, केसरी, निसठ, सठ और जाम्बवान, ये सभी बल की राशि हैं, अर्थात बहुत ही बलवान हैं। अय कपि सब सुग्रीव समाना, इन्हें समकोटिन गनई को नाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक ही गनहि। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत शोकों गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तीर के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदुम 18 जूथप बंदर। नाथ कटक मह सो कपि नाही, जो न तुम्हि जीते रन माही। हे 10 सुग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेनापति में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आयसु पै न देहि रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पुरहिन त भरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्दि गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। गर्जहि तरजहि सहज असंका, मानहु ग्रसन चहतहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहि संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सुरवीर हैं, फिर उन्हें सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सोसी सत सागर, तव भ्रातहि पूछेउ नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज अर्थात सामर्थ्य, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीत निपुण श्री राम जी ने नीत की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा,
जौ असीमति सहाय कृत की सा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं हैं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई, रीप बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना अर्थात बाल हठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। सचिव सभी तब विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति अर्थात ऐश्वर्य कहाँ है। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दिन ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसि बाम कर लिन्ही रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और कहा, दूत ने कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा, अर्थात जो उसमें लिखा था वह पढ़वाने लगा। बातन मन ही रिझाई सठ, जन घालसी कुल खीस। राम विरोधन उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कीतज मान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानल, खलकुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बागवी लाश करता है, अर्थात डिंग हाँकता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृत अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुख अर्थात दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराधन एक धरही। यद्यपि श्री रघुबीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु अपार आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा देन भय देही, चरण प्रहार किन्ह सठते ही। सीताराम सीताराम।
जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। यह प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सोता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए। जड़ समुद्र विनय नहीं मानता था, उनकी बात नहीं माना। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन यानु, 100 बारिधे बिसख कृषाणु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीत, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, और अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम और शांति की बात, और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने का होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भात यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधा नेव प्रभु बिसिख कराला, उठ उदथि उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयऊ तजी माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियाँ रत्नों भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काट ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। विनय न मान खगेश सुन, डांट ही पई नवनीच। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे, सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए,
सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजहि कह जस आहई, सोत ही भांति रहे सुख लहई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल किन्हि मोहि सिख दिन्हि, मर जादा पुनि तुम्हारी किन्हि। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। मित्रों, इस चौपाई को लेकर के बहुत से विवाद उत्पन्न होते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर यहाँ महाकवि तुलसीदास ने स्वयं लिख दिया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये जो ताड़ना शब्द होता है मित्रों, ताड़ना माने बेढ़ा पार लगाना, किसी का उद्धार करना। ताड़ना माने किसी पर कृपा करके उसका उद्धार कर देना। यह नहीं कि ताड़ना का मतलब यह नहीं था किसी को कष्ट देना, क्योंकि आजकल ताड़ना शब्द का जो प्रचलन में भाषा यूज़ किया जाता है वह किसी को कष्ट देने के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में ताड़ना का मतलब होता है किसी को उद्धार कर देना, किसी को दुख से निकाल लेना, यह मतलब होता है। इसीलिए महाकवि तुलसीदास जी ने भी यहाँ लिख दिया है कि ढोल हो, गंवार हो, शूद्र हो, पशु हो और स्त्री हैं, इनमें शिक्षाओं की कमी होती है, इनमें उतनी बुद्धि और ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, अर्थात इसको कष्ट नहीं शिक्षा मिलना चाहिए। स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लिखा है, फिर भी लोग इसे नहीं पढ़ते हैं और विवाद पैदा करते हैं। प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, उतरहि कटुकन मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करौ सो बेगिज तुम्हि सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथा प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँ। सीताराम सीताराम। सुनत बीनित बचन यति, कह कृपाल मुसुकाई। जहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सो कहूँ उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरिहं जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाई। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जही यह सुजस लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता का हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखि राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी।
सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। यहाँ एक सुंदर छंद के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। पुनः निज भवन गवनेउ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठम। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहीं भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से ही सुनेंगे वे बिना किसी सहज अर्थात जहाज के अन्य साधना के ही भव सागर को तर जाएंगे। सुंदर कांड का यहाँ पर मित्रों समापन होता है।